गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के यूनिट 5 से हम टॉपिक बेरोजगारी लेंगे। बेरोजगारी से आप लोग भली भांति परिचित हैं। बेरोजगारी क्या होता है अगर हम सरल शब्दों में बोलेंगे? हमारे पास योग्यता भी है, क्षमता भी है और काम करने को इच्छा भी है, लेकिन भी अगर हमको कोई काम नहीं मिलता है तो वही क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। अब हम एक परिभाषा ले लेते हैं। इस प्रकार यदि इच्छा, क्षमता एवं योग्यता रहने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है, उसे ही बेरोजगार कहा जाता है। अर्थात एक सक्षम व्यक्ति उसके द्वारा मांगने पर भी रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, सक्षम है व्यक्ति लेकिन भी उसको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वही क्या कहलाएगा? बेरोजगारी कहलाएगा। जिसमें प्रोफेसर पिगू के अनुसार एक व्यक्ति केवल तब बेरोजगार होता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता, वह काम करने को इच्छुक होता है। नीति आयोग के द्वारा बेरोजगारी को निम्न आधार पर स्पष्ट किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अवसर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इच्छा, क्षमता और योग्यता। अर्थात रोजगार की उपलब्धता इच्छा, क्षमता एवं योग्यता पर निर्भर करती है। कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी व्यक्ति के अंदर इच्छा और योग्यता या क्षमता नहीं होती है, तो उसे रोजगार नहीं मिल पाता है और व्यक्ति बेरोजगार रह जाता है। अब हम देखते हैं कि इच्छा क्या होती है। इच्छा का तात्पर्य यह होता है कि रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, पंजीयन कराना चाहिए अपना नाम। अगर हमारे पास एजुकेशन है तब हमको पंजीयन कराना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति रोजगार की इच्छा रखता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो यह आवश्यक है कि वह अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज कराए, अन्यथा वह क्या कहलाएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी के दायरे में आएगा या ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगा। दूसरा हम देखते हैं क्षमता। क्षमता क्या होती है? क्षमता का संबंध शरीर के कार्य करने की दक्षता से है। ठीक है, मतलब कि हमारा शरीर कितना स्ट्रोंग है, हम कितना काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी बीमार बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग आदि को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति काम करने की क्षमता और इच्छा और योग्यता रखता है और फिर भी उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वह बेरोजगार कह अर्थात बेरोजगार कहलाएगा। इसलिए मनरेगा जैसे रोजगार पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को क्या मिलेगी? रोजगार मिलेगी। उसी प्रकार अगला है योग्यता। योग्यता क्या है? किसी कार्य को करने की विशेष कुशलता को ही क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं। परंतु कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने की इच्छा एवं क्षमता तो रखता है, परंतु उसमें आवश्यक योग्यता होने के कारण उसे रोजगार नहीं मिल पाता है और भारत में ऐसी ही दशा पाई जाती है, जिसे दूर करने के लिए स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम भारत में चलाए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा? लोगों की योग्यताएं में वृद्धि होगी और लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इस प्रकार नीति आयोग के द्वारा बेरोजगारी को निम्न आधार पर स्पष्ट किया गया है। अब हम भारत में बेरोजगारी हम देखते हैं। भारत में बेरोजगारी को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है पहला ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरा है शहरी बेरोजगारी। जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है अदृश्य बेरोजगारी और दूसरा क्या है? मौसमी बेरोजगारी। उसी प्रकार शहरी बेरोजगारी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। अब हम देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी क्या होता है? ठीक है, भारत के गांव में 58.7% से अधिक श्रमिक क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए होते हैं, मतलब कि प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं। गैर कृषि क्षेत्र में लगे हुए अधिकांश श्रमिक श्रमिक पारिवारिक उद्योग जैसे कि लोहार, बढ़ाई आदि तथा विभिन्न प्रकार के सेवाओं में लगे होते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2/3 से अधिक ग्रामीण श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए होते हैं, मतलब कि खुद के रोजगार में लगे हुए होते हैं। केवल 1/3 श्रमिक ही दूसरों के लिए कार्य करते हैं, मतलब दूसरों का काम करते हैं। इस प्रकार गांव में अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या कम होती है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और दूसरा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम ग्रामीण बेरोजगारी के प्रकार को हम देखते हैं, जिसमें पहला हम देखेंगे अदृश्य एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग देखेंगे। अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? ऐसे बेरोजगारी जिसमें रोजगार स्तर पर लगे लोगों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने श्रमिक हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 100 श्रमिक है, उसमें से अगर 10 को हटा दिया जाए तो भी उत्पादकता में कोई फर्क नहीं हो रहा है। जितना पहले उत्पादन हो रहा था उतना ही हो रहा है। ठीक है। भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, मतलब कि कार्य करने की इच्छा तो हो रही है यहाँ, लेकिन कुछ कारणवश अगर उनको निकाल दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रचंड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आए। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों के प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है और कार्यों में कमी होने पर मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है। मौसम बदलते के बाद या तो श्रमिक को अपना रोजगार बदलना पड़ता है या बेरोजगार रहना पड़ता है। जैसे कि कृषि कार्य में लगे लोगों श्रमिक वर्ष में आधे समय बेरोजगार रहते हैं। यह अस्थायी बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। अगर हम आमतौर पर देखें तो क्या होता है कि किसान एक साल में फसल बुआई करता है, तो वह एक फसल बोने के बाद में वह 5 से 7 महीने वह बेरोजगार रहता है, क्योंकि वो बरसात के मौसम में वो खेती करता है। लेकिन जैसे ही गर्मी के सीजन आता है तो कई क्षेत्र में ऐसे क्या होता है कि पानी की समस्या होती है, कुछ अन्य समस्या होती है, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है? सिर्फ वो एक ही फसल लेता है और बाकी समय वह 5 से 6 महीने वह बेरोजगार रह जाता है। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण बेरोजगारी को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है अदृश्य बेरोजगारी और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। इसी प्रकार हम शहरी बेरोजगारी को देखेंगे। शहरी बेरोजगारी क्या होता है? शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों का नाम प्रया क्या होता है? रोजगार दफ्तर में पंजीकृत होता है या रोजगार कार्यालय में उनका नाम पंजीकृत होता है। इसलिए शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी खुली बेरोजगारी के समान होती है। ग्रामीण क्षेत्र की तरह अदृश्य बेरोजगारी की भांति नहीं होती है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में खुली बेरोजगारी के समान होती है। सन 1961 से लेकर 2016 तक रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों की संख्या 8 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे कि 1961 में हम देखें तो 32 लाख रजिस्ट्रार बेरोजगार थे। ठीक है, लेकिन 2008 की आधार पर हम देखेंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़कर 270 लाख हो गई। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को हम लोग मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला क्या है? औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है? औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी या गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता एवं दक्षता तो रखते हैं, परंतु उनको क्या नहीं होता है? रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वे औद्योगिक बेरोजगारी कहलाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जा रही है। योजना अवधि के आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक विकास की दर उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करने में असमर्थ रही है। रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास होता है। इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है और देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण औद्योगिकीकरण का धीमी प्रक्रिया या औद्योगिकीकरण में कम विकसित होना है। उसी प्रकार दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है? पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना ही क्या कहलाता है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, मतलब कि कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है अन्य श्रमिकों से। ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। भारत में
शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे कि विश्वविद्यालय हो गया, कॉलेज, स्कूल आदि की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। दूसरा क्या है, भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं या रोजगार परक नहीं है, बल्कि उपाधि परक है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। मतलब हम सिर्फ डिग्री लेते हैं लेकिन उसके बारे में हमको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमको रोजगार नहीं मिल पाता है। तीसरा कारण क्या है, भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितना शिक्षित लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात शिक्षित लोगों की पूर्ति में असंतुलन पाया जाता है। इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारों के मुख्यतः तीन कारण है। अब हम भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों के सामान्य प्रकार को हम देखते हैं। भारत में शहरों और गांवों में दोनों प्रकार के निम्नलिखित प्रकार से बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें से सबसे पहला है खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है, वह क्या कहलाएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगा। वह पूरे समय के लिए वह बेकार हो जाता है या उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों की आय पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे बेरोजगारी खेतीहार, मजदूर, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों पर पाई जाती है जो लोग शहरों में रोजगार के लिए आते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी ही क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। संरचनात्मक परिवर्तन मुख्यतः दो रूप से होते हैं। पहला तो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के आधार पर, ठीक है। ये कैसे होगा, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने कारीगरों की अपेक्षा कुशलता नहीं रहती, अतः वे बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो वो श्रमिक क्या हो जाएगा, वो बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएगा क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार दूसरा है बेरोजगारी के मांग के प्रतिमान में परिवर्तन। इसके फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं अतः श्रमिकों को उद्योग से बाहर कर दिया जाता है, जिससे बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तीसरा है अल्प रोजगार। जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उसे कम समय में काम मिलता है अथवा उसे कुछ महीने या कुछ महीनों के लिए उसको क्या करना पड़ता है, बेरोजगार रहना पड़ता है, तो इस अवस्था को अल्प रोजगार कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि साल भर उसको जॉब चाहिए लेकिन उसको 6 महीने जॉब मिल रहा है लेकिन 6 महीने वह सिर्फ घर बैठा है, उसको कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो कि वह किस श्रेणी में आएगा, वह अल्प रोजगार की श्रेणी में आएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार यदि एक व्यक्ति प्रति सप्ताह केवल 28 घंटे कार्य करता है तो वह अति अल्प रोजगार कहलाएगा। अगर इसके विपरीत हम देखें, यदि वह प्रति सप्ताह 29 से 42 घंटे तक कार्य करता है तो वह अवस्था सीमित अल्प रोजगार कहलाएगा। चौथा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो वह दोनों रोजगार के बीच के अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति काम या व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय या एक काम से दूसरे व्यवसाय को जाने को इच्छुक होता है परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान कुछ देर के लिए वह बेरोजगार हो जाता है, वही क्या कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। इसी प्रकार पांचवा नंबर है चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि के दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर आ जाता है या मंदी की स्थिति आ जाती है तो क्या होता है, उत्पादन में कम हो जाता है और जिससे क्या होता है, रोजगार की मात्रा में कमी हो जाती है, जिसके कारण बेरोजगारी वहां पे बढ़ती जाती है और आर्थिक तेजी, आर्थिक सुस्ती और आर्थिक मंदी तथा आर्थिक पुनरुत्थान के चारों अवस्थाएं पर चक्र एक बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है। मतलब अर्थव्यवस्था की उतार चढ़ाव रोजगार को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इस प्रकार से भारत में बेरोजगारी के कई प्रकार हैं जो कि भारत की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ती है और जिससे बेरोजगारी की मात्रा में दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही